कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 4E। हम लोग प्रश्नावली पढ़ रहे हैं। प्रश्नावली 4E सवाल नंबर 3 तक पढ़ चुके हैं। सवाल नंबर 4 हम लोग पढ़ने वाले हैं। 4E का सवाल नंबर 4, 2x² माइनस 3x प्लस 4 बराबर 0। इस समीकरण को हम लोग सूत्र द्वारा हल करेंगे। किताब में कहा है इसके मूल सूत्र द्वारा बताइए। इसके मूल हम लोग सूत्र द्वारा बताएंगे। इसके मूल तो पहले ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 लिखेंगे। a का मान 2 है, b का मान -3 है, c का मान 4 है। पहले a b c का मान लिख लेंगे। a का मान, b का मान, c का मान, a b c का मान लिखकर उसके बाद सूत्र द्वारा हल करना है। x बराबर -b प्लस माइनस करणी में b² माइनस 4ac बटा 2a, इतना इसका मान हुआ। x बराबर माइनस b का मान यहाँ -3 है प्लस माइनस b का मान यहाँ -3 है घात 2 -4, a का मान 2, c का मान 4 बटा 2, a का मान 2। इसे हम लोग एक बार फिर देखते हैं। प्रश्नावली 4E का सवाल नंबर 4 है। इस समीकरण को सूत्र द्वारा हल करना है। सूत्र द्वारा हल करने के लिए सूत्र है x बराबर -b प्लस माइनस करणी में b² माइनस 4ac बटा 2a। हम लोग इसी में a b c के मान को रखकर हल करेंगे। तो a का मान, b का मान, c का मान, माइनस b का मान -3 प्लस माइनस b का मान -3 घाते 2 -4, a का मान 2, c का मान 4, 2a का मान 2। x बराबर माइनस माइनस प्लस 3 प्लस माइनस 3 गुणा 2 बार 3 त्रिक्का 9, 4 दूनी 8 चौक 32, 3 त्रिक्का 9 माइनस 4 दूनी 8, 8 चौक 32 माइनस 32 बटा 2 दूनी 4। तो x बराबर 3 प्लस माइनस x बराबर 3 प्लस माइनस 9 में 32 घटाएंगे तो यहाँ होगा 23, करणी में -23 बटा 4। तो x बराबर आया 3 प्लस माइनस करणी में -23 बटा 4। यह इस सवाल का सूत्र द्वारा इतना इसका उत्तर हुआ। x बराबर 3 प्लस माइनस करणी में -23 बटा 4, यह इस प्रश्न का उत्तर हुआ। एक बार इसे हम लोग फिर देखते हैं। a का मान, b का मान, c का मान, फिर इस सूत्र में हम लोग मान रखेंगे। 3 त्रिक्का 9, 4 दूनी 8 चौक 32, 9 में घटाएंगे 32 -23 होगा। इस एक बार प्लस एक बार माइनस आगे हल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ -23 का वर्गमूल नहीं निकल पाएगा। इसे ऐसे छोड़ देंगे तब पर भी सही बा, या आगे प्लस माइनस करके हल करेंगे तब पर भी सही है। यह सवाल नंबर 4 था। हम लोग सवाल नंबर 5 देखते हैं। 4E का सवाल नंबर 5, प्रश्नावली 4E का सवाल नंबर 5, 2x² माइनस 5x माइनस 24, 2x² माइनस 5x माइनस 24 बराबर 0। यह 5 नंबर सवाल है। पहले हम लोग ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, a बराबर 2, b बराबर -5, c बराबर -24। a b c का मान पहले हम लोग निकालेंगे। a b c का मान निकाल कर इसी सूत्र में रखकर हल करेंगे। x बराबर माइनस b का मान -5 प्लस माइनस b का मान -5 घात 2 -4, a का मान 2, c का मान -24 बटा 2, a का मान 2। x बराबर माइनस माइनस प्लस 5 प्लस माइनस 5 पचे 25, 25 हुआ। फिर माइनस माइनस प्लस 4 दूनी 8 और 24 गुणे 8, 8 चौक 32, 2 हासिल लगा 3, 8 दूनी 16, 3 19, 192 बटा 2 दूनी 4। x बराबर 5 प्लस माइनस करणी में 192 25, 5 2 7, 9 2 11, 1
और 1 1 2 217/4। यह यक्स बराबर उत्तर आया 5 प्लस माइनस करने में 217/4। एक बार इसे हम लोग फिर देखते हैं, यह ए का मान, यह बी का मान, यह सी का मान। अब इसे आगे हम लोग हल करेंगे। यक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस करने में बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। माइनस बी का मान -5 है, प्लस माइनस बी का मान -5 है, घाते 2 -4, ए का मान 2 है, सी का मान -24। 5 पच्चे 25, माइनस माइनस प्लस, 4 दूनी 8 गुणे 24, 192 हुआ बटा 4। दोनों जोड़ देंगे, होगा 217/4। यह दिए गए प्रश्न का उत्तर है। एक बार प्लस माइनस मान लेंगे तब पर भी सही है। यह सवाल नंबर 5 था। यह सवाल नंबर 5 है। हम लोग आगे देखते हैं सवाल नंबर 6। 4E का सवाल नंबर 6 है 1/2x² 1/2x² प्लस 1/3x प्लस 1 बराबर 0 प्लस 1 बराबर 0। इतने के मूलों का लक्षण पूछा है। सवाल नंबर 6 से लेकर सवाल नंबर 12 तक, 6 से 12 तक मूलों का लक्षण पूछा है। मूलों का लक्षण बताइए। ये सवाल नंबर 6 में मूलों का लक्षण पूछा है। मूलों का लक्षण मतलब विविक्तिकर का मान निकालना है। यदि विविक्तिकर का मान प्लस आवे तो वास्तविक और मूल वास्तविक और समान होंगे। यदि शून्य वास्तविक होंगे, यदि शून्य के बराबर आए तो मूल वास्तविक और समान होंगे। यदि विविक्तिकर का मान माइनस आए तो मूल वास्तविक नहीं अर्थात काल्पनिक होंगे। तो पहले हम लोग ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना कर a का मान, b का मान, c का मान निकाल लेंगे। फिर विविक्तिकर b² माइनस 4ac बराबर 0 इसी में रखकर हम लोग आगे हल करेंगे। मान इसका b का मान 1/3 घात 2 -4, a का मान 1/2, c का मान 1, 1 एकन्नम 1, 3 त्रिक्का 9, 2 दूनी 4, 2 एकन्नम 2 एकन्नम 2 बचा 1। भिन्न का घटाना हर बराबर नहीं है, तिरछे तिरछे गुणा करेंगे। 1 एकन्नम 1, 9 दूनी 18 बटा 9 एकन्नम 9, 1 में 18 घटाएंगे -17/9। विविक्तिकर का मान माइनस आया, विविक्तिकर का मान माइनस आया, अतः यह काल्पनिक है। काल्पनिक है, काल्पनिक मतलब वास्तविक नहीं है, यह काल्पनिक है। इसका मान काल्पनिक आया। एक बार इसे फिर देखते हैं। सवाल नंबर 6 से लेके 12 तक कहा है मूलों की प्रकृति बताना है। यदि मूल प्लस आवे तो इनके मूल वास्तविक होंगे। यदि 0 आए तो वास्तविक और समान या बराबर होंगे। यदि माइनस आए तो काल्पनिक होंगे। विविक्तिकर का मान है यहाँ, तो हम लोग पहले a b c का मान निकाल कर इसका विविक्तिकर निकाल लेते हैं। b² माइनस 4ac बराबर 0 भी मान सकते हैं। b का मान 4, a का मान, c का मान 1 एकन्नम 1, 3 त्रिक्का 9, 2 दूनी 4 कटा 2 एकन्नम 2 एकन्नम 2 बचा बटा 1। भिन्न का घटाना हर बराबर नहीं है, तिरछे तिरछे गुणा करेंगे। 1 एकन्नम 1, 9 दूनी 18, 9 एकन्नम 9, 1 में 18 घटाएंगे -17/9। इसका मान माइनस आया तो यह काल्पनिक है। माइनस आया तो यह मान काल्पनिक होगा। यह सवाल नंबर 6 था। हम लोग देखते हैं सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 में भी यही बताना है मूलों के लक्षण। सवाल नंबर 7 3x² माइनस 4 करने में 3x प्लस 4 बराबर 0। 3x² माइनस 4 करने में 3x प्लस 4 बराबर 0। इतने के मूलों का लक्षण पूछा है। मूलों का लक्षण मतलब विविक्तिकर का मान निकालना है। तो यहाँ ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। a का मान 3, b का मान -4 करने में 3, c का मान 4। सूत्र होता है b² माइनस 4ac बराबर 0 में रखकर हल करेंगे। 0 लिखिए या न लिखिए। b का मान -4 करने में 3 घात 2 -4, a का मान 3, c का मान 4, माइनस माइनस प्लस 4 चौके 16,
करणी का स्क्वायर करेंगे, करणी हट जाएगी यहाँ 3 माइनस 4 तिहाई 12 चौक 48 बराबर 0। 16 तिहाई 48, 48 माइनस 48 बराबर 0। यहाँ कटा आया 0 बराबर है 0। विविक्तिकर का मान 0 आया, अतः मूल वास्तविक और समान होंगे। मूल वास्तविक और समान होंगे। इसे हम लोग एक बार फिर देखते हैं। ए का मान, बी का मान, सी का मान हम लोग निकाल लिए हैं। विविक्तिकर निकालना है तभी पता चलेगा मूल कैसा है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का मान माइनस 4 करने में 3 घाते 2 माइनस 4, ए का मान 3, सी का मान 4, 4 चौके 16 करणी की स्क्वायर करणी हटा, 4 तिहाई 12 चौक 48, 16 तिहाई 48, 48 में घटाएंगे 48। विविक्तिकर का मान 0, अतः मूल वास्तविक और समान होंगे। यदि विविक्तिकर का मान 0 आए तो मूल वास्तविक और समान होंगे। यदि विविक्तिकर का मान प्लस आवे तो मूल वास्तविक होंगे। यदि विविक्तिकर का मान माइनस आवे तो मूल वास्तविक नहीं अर्थात काल्पनिक होंगे। इसके मूल वास्तविक और समान होंगे।